हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं आज नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपका चैप्टर नंबर सेकंड। फर्स्ट में जो लास्ट में क्वेश्चन है वो आपके कोर्स में नहीं है बेटा, इसलिए जितने कराया वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए सारे मैंने आपको। और आज चालू कर रहे हैं बेटा सेकंड चैप्टर बेटा आपका एक्सरसाइज नंबर सेकंड। मतलब अगर आपको इक्वल इंटरवल दे रखा हो, मतलब समान अंतराल दे रखा हो, तो न्यूटन की डिग्री का फॉरवर्ड रूल्स आप प्रूफ कराएंगे। हालांकि प्रूफ जो है इसके अंदर जाना ना, दूसरे एक्सरसाइज लेके जितने भी आगे एक्सरसाइज है उसमें प्रूफ थोड़े से लेंदी पड़ते हैं, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी इजी पड़ते हैं और फॉर्मूला को याद करना बहुत जल्दी इजी पड़ जाता है बेटा। लेकिन बेसिक प्रूफ जो होता है वो प्रूफ करना आपको जरूरी होता है। तो प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ ये है न्यूटन गेगरी फॉर्मूला, फॉरवर्ड रूल्स, फॉरवर्ड मतलब अग्रवर्त नियम, आगे वैल्यू निकालना, फर्स्ट मतलब पीछे से वैल्यू निकालना बेटा, मतलब आगे से ऐसे वैल्यू निकालना, और बैकवर्ड मतलब होता है नीचे से दिया हुआ ऊपर वैल्यू निकालना, ऐसे होता है बेटा। तो एफ ए प्लस एम एच बराबर एफ ए एम सी वन डेल्टा एफ ए एम सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए, लास्ट में लिखा नहीं बेटा नोट्स में, एम सी एन डेल्टा एन एफ ए। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। इससे बोलते हैं न्यूटन गेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, मतलब न्यूटन गेगरी का अग्र अंतर्वेशन सूत्र बेटा। ठीक है, तो अब ये इसमें एमएच क्या होता है, ये क्या होता है, पहले प्रूफ कराएंगे पूरे ढंग से, उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत आसान हो जाएगा फॉर्मूला ये आपको। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक्स का मान क्या लेते हैं, ए बात की बात है, पहले सीखते हैं सूत्र, प्रूफ लिखते हैं बेटा पहले। अपन क्या करते हैं, लेट माना पी एन एक्स बराबर, मतलब ये पी एन एक्स है ना, एन का बहुपद फलन है, द पॉलिनोमियल ऑफ एन। तो उसको कैसे मानते हैं बेटा, ए जीरो ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू, ये आपको याद करना फॉर्मूला बस की प्रूफ करने में। प्रूफ 15 नंबर बड़े बड़े क्वेश्चन में आते हैं बेटा, नंबर में आते हैं, ए टू एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस एन सोन ए एन पद है ना, तो क्या होगा एक्स माइनस ए, दूसरे में दो पद है, तीसरे में तीन पद है, एन में एन पद आएंगे तो बेटा क्या होगा एक्स माइनस ए माइनस एच, डेल सर्किट आगे यहाँ आएगा एक्स माइनस ए एन माइनस वन एच। ये ब्रैकेट लगा देगा आपको, याद होगा ब्रैकेट कैसे लगा देगा, इस एच कम हो रहा है इसमें, तो एन में पद में क्या होगा, देखो पहले पद में ये कुछ भी नहीं आ रहा, पहला पद यहाँ स्टार्ट करो, पहला पद में एक आ रहा है एक्स माइनस ए, दूसरे में ए टू में दो आ रहे हैं, एक जीरो कोई भी नहीं आ रहा है, तो डैश से करेंगे तो ए एन में कितना बताएंगे, एन बताएंगे, तो एनवा पद इस सौंदर्य श्रेणी क्या होता है, एक्स माइनस एक्स प्लस ए माइनस एच होता है ना बेटा, तो यहाँ पर एन पद क्या होगा, एन माइनस वन हो जाएगा, राइट। यूं समझ लो आप दो में एक हो रहा है, एक में हो ही नहीं रहा है इसका मान, तो एन में क्या होगा, एक कम होगा, ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, अब अपन एक्स की वैल्यू क्या क्या लेते हो, ए लेते हैं, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, इस प्रकार लेते हैं। तो ये लेने पर पी एन ए बराबर होना चाहिए एफ ए, और पी एन ए प्लस एच होना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच, पी एन ए प्लस टू एच होना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एंड सो ऑन। तो इस तरह बेटा पी एन ए प्लस एम एच क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एम एच। ये मान लेने पर ये दोनों बराबर होने चाहिए, पहला मान ए रखेंगे तो ये जो पी एन ए होगा ना वो इसके बराबर करना पड़ेगा आपको। ये स्टेप याद करने बेटा आपको, मतलब वो तो बहुत इजी, एक्स के मान रखने पर सीधी सी बात है, एक्स के मान रखने पर जो वैल्यू आएगी पी एन ए वो एफ ए के बराबर होगा, ए प्लस एच रखेंगे यहाँ पर तो ये एफ ए प्लस एच लाएगा। तो सारे पॉइंट्स लेते हैं, पहले वाले स्टेप लेते हैं बेटा, पहला कौन सा रखेंगे एक्स बराबर ए, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है। तो केस फर्स्ट लेते हैं, ये प्रूफ थोड़े बड़े बेटा, बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन बेटा। पहला केस फर्स्ट लिया, पहला पॉइंट एक्स बराबर ए ले लिया, एक्स बराबर ए लेंगे तो क्या बेटा आंसर आएगा, एफ ए बराबर पी एन ए बराबर एफ ए, उसको आप यहां रखो, तो पी एन ए तो एफ ए हो गया बेटा, ये तो
राइट, इक्वल टू ये ए रखती सारा जीरो, ये भी जीरो, ओनली फॉर क्या आएगा ए जीरो। ठीक है, दूसरा स्टेप बेटा x बराबर a प्लस एच रखा आपने, यहां रखो तो यहां पर क्या होगा पी एन ए प्लस एच बराबर क्या होगा एफ ए प्लस एच। ठीक है, तो यहां रखना बेटा क्या आएगा एफ ऑफ, इसकी जगह यहां ये रख दो सीधी बेटा ए जीरो प्लस ए वन इंटू यहां रखनी ए प्लस एच, एक्स बराबर ए प्लस एच माइनस ए से कट गया बेटा, ए जीरो का मान कितना बेटा एफ ए, वो आप यहां रखो तो एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस ए वन इंटू एच। तो बेटा इस फॉर्मूले से आपको ए वन का मान निकालना है, तो क्या होगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ऊपर वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एफ ए अपॉन एच, राइट, या वन भी अच्छा सकते हैं, ऐसी बात कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। अब आता है ए प्लस टू रखेंगे, उसमें ए वन का मान ये यूज करेंगे बेटा, दो मान कर दी, तीन मान बहुत है इसके अंदर बेटा, एन में से लेते हैं, एन होता है बेटा, तो दूसरा जो मान है x बराबर a प्लस टू वो रखते हैं, x बराबर करते हैं a प्लस टू एच, यहां रखो, इसकी जगह आएगा सीधा f कर दो बेटा a जीरो a वन, यहां रखेंगे x प्लस a प्लस टू एच, तो क्या आएगा a प्लस एच, यहां a टू ए टू, यहां रखो बेटा आपका ए प्लस एच, तो ए प्लस एच आएगा, और यहां पर एक्स पे देखेंगे तो ओनली फॉर एच आएगा। अगले स्टेप में ए एक्स माइनस ए माइनस टू एच आएगा, तो वो जीरो हो जाएगा बेटा, तो ये ध्यान रखना बेटा आप लोग, अगले स्टेप सारे इसमें जीरो हो जाएंगे, तो इससे आपकी ए टू की वैल्यू आएगी बेटा। ठीक है, तो बेटा इसमें एक्स पर ए से कट जाएगा ना, एच हो जाएगा पर, तो एच हो जाएगा ना, ये रखेंगे तो यहां रखेंगे एच आएगा, गलती से इसमें यहां को ए प्लस टू एच, तो ए आएगा बेटा, यहां पर कितना आएगा ए टू इंटू ये रखो, यहां पर एक्स जगह कट जाएगा टू एच यहां एच। ठीक है, अब ए जीरो क्या था एफ ए, ए वन पीछे निकालते, ए वन का मान यहां पर कितना था डेल्टा एफ ए अपॉन एच, ए टू टू इंटू एच स्क्वायर, एच कट गया बेटा, सबको इधर ले जाइए अब, तो बेटा ए टू का मान कितना है इसमें एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए माइनस डेल्टा एफ ए अपॉन टू इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा एफ ए का सूत्र होता है बेटा, पता होगा आपको, सूत्र होता है डेल्टा एफ ए का एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन वन इंटू टू स्क्वायर। तो बेटा इसको जोड़ेंगे, जुड़ जाएगा तो ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ए, पीछे वैसे देखना सूत्र लग जाएगा, पता चलेगा आपको, यहां पर वन इंटू टू है ना, तो फैक्टोरियल टू हो गया बेटा ये इंटू एच की पावर दो, फिर आप इस तरह डैश करके बेटा एन में क्या आएगा, एन में आएगा डेल्टा की पावर एन एफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू एच की पावर एन। ये आप यहां रख दो, मैंने नोट्स में तो यहां डाल रखा है इसको, एन का मान आप चाहो तो यहां रख सकते हो, तो मैं रख देता हूं, बढ़िया रहेगा, ये सारे मान यहां रखने हैं बेटा इस जगह। तो क्या आंसर आएगा यहां पर, क्या आंसर आएगा बेटा इस जगह, एक जो कितना था एफ ए वन कितना था डेल्टा की पावर वन एफ ए अपॉन एच की पावर वन इंटू एक्स माइनस, ये डेल्टा स्क्वायर एफ ए
एच क्यूब हम एच होता बेटा फैक्टर 2 एच स्क्वायर, फिर आगे ये माना गया बेटा x माइनस ए और x माइनस ए माइनस एच प्लस डैश चल रहा है बेटा ए एन का मान कितना, ये लिखा नहीं अपने नोट्स में, या लिख लीजिएगा इंटू x माइनस ए माइनस एच एंड सोन, ये उतार लेना, ये उतार लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करना, बस केवल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये थोड़ा प्रूफ बड़ा है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा इस प्रूफ को। बस प्रूफ 4-5 प्रूफ है जो बड़े हैं, आते भी बेटा है, इसलिए आपको याद भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। इसमें क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें ये ध्यान, क्वेश्चन आता तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया तो पी एन एक्स, ये फॉर्मूला हो गया बेटा। ठीक है, अब दोनों तरफ x की जगह क्या रखते हैं, a प्लस एम एच, पी एन ए प्लस एम एच, एफ ए कॉन्स्टेंट है, यहां पर कौन a प्लस एम एच, ए कट जाएगा तो एच एस कट जाएगा, डेल्टा एफ ए इंटू एम आएगा, डेल्टा स्क्वायर एफ ए फैक्टर 2। जब यहां मान रखेंगे ये वाला, तो बेटा x माइनस ए का मान रखेंगे एम एच, तो यहां पर आएगा h कट जाएगा ओमेगा एच स्क्वायर से, m इंटू एम माइनस 1, और ये बेटा n टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं इसको आगे जाकर के। ठीक है, तो इस ये आपका फॉर्मूला हो गया, मेन फॉर्मूला के साथ एफ ए m डॉट डेल्टा एफ ए m इंटू एम माइनस फैक्टर 2। बेटा इसमें क्या h यहां से आएगा, h कट जाएगा, क्यूब में क्यूब कट जाएगा, n में कट जाएगा, डेल्टा की पावर n एफ है बेटा, डेल्टा की पावर स्क्वायर प्लस आगे चलता रहेगा बेटा, कितना जाए बेटा जब तक खत्म नहीं होता। लास्ट में जो फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसमें लिखने बार बेटा, ये फॉर्मूला आपका मेन है एक्चुअली में। अगर m की वैल्यू, ये फॉर्मूला मेन आपका है, अगर m की वैल्यू इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जैसे 2 3 4 5 6 संख्या हो, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अगली भाषा में, ये लिख सकते हैं एफ ये ना, इसको आप MC1 लिख सकते हैं, इसको आप MC2 लिख सकते हैं, और लास्ट वाला जो है ना वो लिखा नहीं, बहुत लंबा जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखो बस केवल n टर्म्स। तो बेटा यहां पर क्या लिख सकते हैं MCN, इसी से बता देना MC2 में 2 आ गया तो n में क्या हो, n आ जाएगा, ये n बराबर दोनों आपस में, तो n बराबर हो गया आपस में, और डेल्टा एफ हो गया बेटा। राइट, इस तरह से ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। वापस आता हूं मैं आपको, पहले आपने ये लिया, उसके पश्चात आपने सारे मान निकाले, a1 a2 के मान निकाल दिए, बस a1 a2 मान निकाल करके दोनों तरफ x की जगह क्या करो, a प्लस एम एच रखोगे, दिया आ जाएगा, और ये आपका डैश फॉर्मूला बन गया। इसको फिर आगे सॉल्व किया तो ये आंसर है बेटा, स्ट्रेट आंसर लिखा। तो पी एन ए प्लस एम एच को क्या लिख सकते हैं, एफ ए प्लस लिख सकते हैं, लिखवाया था पीछे में आपको। तो ये जो m खाली है उसको लिख सकते हैं MC1, इसको MC2 लिख सकते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है। लेकिन ये m तभी लिखते हैं इस c के रूप में यदि m का मान पॉजिटिव संख्या हो, 1 2 3 4 5 संख्या हो, लेकिन मेन फॉर्मूला आपका ये होगा। ठीक है, मेन फॉर्मूला आपको याद करना है, ये है न्यूटन गेगरी का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको बेटा बहुत जल्दी समझ आ जाएगा करना है एक्चुअली। फर्स्ट एग्जांपल, ये बिठा देगा इसको में, तो ये MC1 कभी लिखते हैं जब m एक पूर्णांक संख्या हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव वाला, लेकिन मेन फॉर्मूला आपका ये होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब एग्जांपल करूंगा बेटा आपको, तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें क्या करना बेटा आपको, मेन फर्स्ट एग्जांपल, आपको x का मान दे रखा है 3.60, 3.655, y का मान 36.598
38.475 447 42 ठीक है बेटा। तो अब आपको आपको किसका मान निकालना है? तो आपको निकालना है 3f ऑफ 3.62 का, ये आपको मान निकालना है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कितना? f 3.26। तो पहला ये y बराबर fx होता है, सब जानते हैं बेटा। तो ये होगा डेल्टा fx डेल्टा स्क्वायर fx डेल्टा क्यू fx, ये निकालना जानते हैं। इस दो का अंतर बीच में लिखता हूँ इसे यहाँ पर, तो इसका अंतर लिखा जाएगा बेटा आपका, मैं सीधे लिख देता हूँ बेटा 1.871, इसका अंतर, इन दोनों का अंतर 1.972, इसका अंतर 2.074, फिर इसका डिफरेंस स्क्वायर में 0.095, इसका 0.102, फिर इसका डिफरेंस माइनस का 0.007, ये बेटा यहाँ तक तो हो गया प्लस का, सॉरी ठीक है। अब करना क्या बेटा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपके सामने फॉर्मूला ये रहा, तो ध्यान दें ए का मतलब आप देखो पहले चेक करो कैसे, इसका अंदर समान है 0.05 का अंदर समान आ रहा है, तो कौन सा यूज करना है? पहला मान 3. इसका मान निकालना मेरे को 3.62 का, इससे आगे वाला, तो इससे आगे वाला वैल्यू निकालनी है। इसका निकालना है बेटा f ऑफ 3.6062 बेटा, तो इससे आगे वाला हो गया, इसका मतलब क्या बोलते हैं? न्यूटन के फॉरवर्ड रूल्स बेटा। एग्जाम पूछ भी जाता है फॉरवर्ड से वैल्यू निकालो, या नहीं पूछे तो भी आपको सीधी इसी करना है हमेशा। तो इसमें क्या करना है बेटा आपको, a प्लस mh अंदर वाली वैल्यू बराबर देगी 3.62, a का मतलब पहला पद ये रहा, m निकालना आपको, h का मान इसका अंतर है, इसका अंतर है 0.05 3.62, इसको उधर सॉल्व करेंगे तो बेटा m का मान जो आएगा वो आएगा 0.4, m का कितना आएगा 0.4 m का मान। अब आप इस सूत्र ये लगाएंगे, इसमें m 0.4 है तो mc नहीं लिखना mc1, उसको लिखना सिंपल m। तो बेटा f ऑफ 3.62 बराबर f a कितना बेटा 3.6, m का मान 0.4 mc1 m लिखा जाता है बेटा। डेल्टा f मतलब डेल्टा f 3.6, फिर इसका मतलब m इंटू m माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर, ये वाला मान लिखने बाद में डेल्टा स्क्वायर f ऑफ 3.6। अगला पार्ट का क्या होगा, m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टोरियल 2 3 डेल्टा क्यूब f ऑफ 3.6, ठीक है। अब f 3.6 की जो वैल्यू है वो ये मान मान है, वो आप यहां रखेंगे। मैं लाइन लिख देता हूं, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो जो पहली वैल्यू ऊपर वाली है ये वैल्यू चलेगी, देखो ऐसे ऐसे कर दो, जैसे कर देता हूं, ये सारे मान चलेंगे आगे वाले। तो इस पहला मान कितना बेटा 36.598 प्लस 0.4, इसका मान ये रहा बेटा, पहला दूसरा मान डेल्टा है ना बेटा, कितना मान बेटा 1.871 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं 0.4 0.6 माइनस का 0.6 2 डेल्टा स्क्वायर मतलब इसका मान ये रहा 0.095 प्लस ये रहा बेटा 0.4 0.6 और पॉइंट कितना बेटा आएगा इसका आएगा बेटा आपके 0.8 आएगा बेटा इसका। तो इसकी वैल्यू किसने निकालते बेटा अपने माइनस करेंगे बेटा, तो कितना होगा, फिर इसमें आपको करेंगे -1 करेंगे इसमें आगे, तो इसको सॉल्व करो
तो 1.6 हो गया माइनस का 0.4 में से 2 घटाएंगे बेटा, तो 1.6 माइनस का हो जाएगा बेटा, ठीक है, अपॉन 6 और इसका मान ये रहा बेटा 0.007। इस पूरे को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करती है आपकी अननोन वैल्यू आ जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ उसको। पहली बात, आपको ये सीरीज टेबल दे रखी है, इसका अंतर बीच में लिखते हैं हमेशा, इसका अंतर इनके बीच में लिखते हैं हमेशा, कहाँ तक जाएगा, क्यूब तक। तो सीरीज भी आपको क्या तक लगानी पड़ेगी, क्यूब तक लगानी पड़ेगी। यहाँ 4 तक होता तो सीरीज आपको 4 तक लगानी पड़ती है। ट्रिक मेन था मेरे को। फॉर्मूला क्या पहले, एफ ए एम डेल्टा एफ ए एम इंटू एम माइनस फैक्टर 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए, फिर एम इंटू एम माइनस 2 फैक्टर 3 डेल्टा क्यूब एम। यहाँ तक क्यों रोक दी सीरीज, यहाँ 3 तक रुकी है सीरीज, लास्ट 3 तक आ रहा है डेल्टा क्यूब। फिर पहला मान, ये पहला 3, इसकी वैल्यू यही तो, एफ की वैल्यू यही बेटा, एफ एक्स का मान यहाँ रखूंगा तो वैल्यू यही तो आएगी, तो एक्स का मान रखूंगा 3.6, तो यहाँ पर 3.6 वैल्यू यही बेटा। फिर आगे डेल्टा एफ 3.6 मतलब पहला आंसर, इसकी वैल्यू यही बेटा, इसका अंतर अगले का यही, जस्ट अगले की वैल्यू यही। तो मैंने यहाँ डेल्टा स्क्वायर इसकी वैल्यू आपने टेबल से दी, और m इंटू एम माइनस फैक्टर 2 ये तो आप बताइए। इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से जानना बेटा, साइन कैलकुलेटर सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू आएगी वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का बेटा, सेम एग्जांपल नंबर दूसरा, ये भी सेम ये मेथड का बेटा है, इसको आपको सॉल्व करना बेटा अपने आप आपको। ये तो कर लीजिए, इसका प्रूफ जो है वो ढंग से करना बेटा, प्रूफ एक दो बार रिटर्न कर लेना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।